प्रश्नावली 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त सर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो। एक नंबर में 5 ठो भाग दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक का पहला भाग देखते हैं। क्या दिया हुआ है? x प्लस 4 और x प्लस 10, यही ना दिया हुआ है जी? बोलो ना। बोला है कि गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। ये दो गुणनखंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? और हम लोग को ज्ञात करना है गुणनफल, ठीक है। तो एक दूसरे में हम लोग अगर गुना कर देंगे तो हम लोग को गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलो गुना करते हैं। कैसे गुना होता है? इसमें से पहला पार्ट ले लो, तो इसमें क्या है? एक, ठीक है। इसे पूरा लिख दो, x प्लस 10। अब इसमें क्या बच गया? प्लस का 4, तो यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा और फिर इसे पूरा लिख देना है, x प्लस 10। इतना बात समझ में आया जी? अब देखो, x में 1 से गुना होगा तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x में 10 से होगा तो 10x होगा, 10x होगा सिर्फ, है कि नहीं? उसके बाद प्लस का प्लस आ गया, 4 में x से होगा तो 4x, और 4 में प्लस के 10 से होगा गुना तो कितना हो जाएगा? प्लस 4 दहा के 40। कोई दिक्कत? चलो अब देखो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 10x और 4x कितना हो जाएगा? प्लस 14x और प्लस का 40। कोई दिक्कत? 10x और 4x, तो ये दोनों जुड़ेगा तो 14x होगा। समझ में आया? एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 10x और प्लस के 4x, तो दोनों जुड़ेगा तो 14x होगा, ठीक है। अब प्लस का 40। तो दिक्कत? तो ये दो गुणनखंड से हम लोग को एक गुणनफल प्राप्त हो गया एक दूसरे में गुना करने पर। कोई दिक्कत जी? चलो दूसरा भाग इसमें का हम लोग देखते हैं। दूसरा भाग इसमें क्या है? ध्यान दो, x प्लस 8, ठीक है, और x माइनस 10, यही ना है? ध्यान दो, इसी तरह से फिर हम लोग गुना करेंगे। तो x प्लस 8 है तो इसमें से हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है, x, और इसे पूरा ले लेते हैं, x माइनस 10। कोई दिक्कत? इसमें क्या बचा हुआ है? प्लस का 8, तो प्लस का 8 आ गया, फिर यह पूरा आएगा x माइनस 10, ठीक है। और x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, अब माइनस है तो माइनस आ गया, x में 10 से होगा तो 10x माइनस का, ठीक है। उसके बाद देखो, प्लस है तो प्लस, और 8 में 1 से होगा तो 8x होगा, और उसके बाद प्लस 8 10 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 8 में गुना करेंगे माइनस 10 से, तो 8 दहा के 80, है कि नहीं? आई प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस, तो माइनस 80 होगा, ठीक है जी। आइए देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 8x, तो माइनस के 10x में से प्लस का 8x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, और माइनस 80 का 80 आ गया। कोई दिक्कत? तो फिर हम लोग को यहाँ पे गुणनफल प्राप्त हो गया, ठीक है। चलो तीसरा पार्ट देखो। तीसरे पार्ट में क्या है? तीन एक्स प्लस 4, ठीक है। उसके बाद फिर 3x माइनस 5, फिर उसी तरह से हम लोग गुना करेंगे। ध्यान दो, 3x हम लोग पहले ले लेंगे, ठीक है, 3x, और इसे पूरा ले लेंगे, ठीक है, 3x माइनस 5। कोई दिक्कत? फिर प्लस का 4x लेंगे और फिर इसे लेंगे 3x माइनस 5। अब गुना करते हैं,
ठीक है जी, ध्यान दो। तो 3 में 3 से करेंगे तो 9 होगा, और x में 1 से करेंगे तो x स्क्वायर जी। वहाँ पे ये पूछ रहा है कि वहाँ पे 2 स्क्वायर क्यों है 2 नंबर ये 2x माइनस 10x है, माइनस 10x में से प्लस 8x घट जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, समझ में। अब यहाँ पर ध्यान दो, 3 में 3 से किए तो 9, और x में 1 से करेंगे तो x स्क्वायर होगा। लड़का इसीलिए समझ नहीं आ रहा, पहले देखो समझो उसके बाद नोट करना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो फिर अब 3 में 5 से करेंगे, एक प्लस का 3 माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 पचे 15 होगा, और x का x आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, फिर अब क्या है यहाँ पे प्लस, तो प्लस का प्लस आ गया, 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, और x का x आ गया, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस होगा, और 4 में 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20। इतना बात समझ आया जी, बोलो ना। अब देखो ये 9x स्क्वायर, अब माइनस का 15x प्लस का 12x, तो माइनस 15 में से प्लस 12 जाएगा तो माइनस 3x बचेगा, बचेगा जी, बोलो ना। अब माइनस का 20 है तो माइनस का 20 आ गया, कोई दिक्कत। तो यह तीसरा भाग का हम लोग को गुणनफल मिल गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसका चौथा भाग। अभी नोट मत करो, सिर्फ समझो, उसके बाद नोट करना। देखो चौथा भाग देखो क्या है, चौथा भाग में है y स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है y स्क्वायर माइनस 3/2, इतना बात समझ में आया जी। अब देखो इसे हम लोग क्या करना है, इसी तरह से फिर गुना करना है। तो इसमें से हम लोग पहला पद ले लेते हैं y स्क्वायर को, और इसे पूरा लिख लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 3/2, कोई दिक्कत। इसमें क्या बच गया, प्लस का 3/2, और फिर इसे पूरा लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 3/2, कोई दिक्कत। अब गुना करेंगे, ठीक है, y स्क्वायर में y स्क्वायर से करेंगे तो y का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी। अब देखो फिर यहाँ प्लस के 3 है, इधर माइनस, तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस से गुना होते तो क्या होता है माइनस, और y स्क्वायर में 3/2 से होगा तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर बटा 2, होगा जी, बोलो ना। उसके बाद देखो अब क्या बच रहा है, तो यहाँ प्लस और प्लस, प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस, और फिर 3/2 में y स्क्वायर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर और बटा में 2, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब क्या है 3/2 गुना माइनस 3/2, तो 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, तो 9/2 और माइनस आ गया, तो क्या मिला माइनस 9/2, नहीं 2 दूना 4 होगा ना, तो माइनस 9/4, ठीक है जी। इतना बात समझ में आया। अब देखो क्या है, तो ये तो y का घात 4 है तो ये वैसे ही रहेगा, y का घात 4 माइनस, यहाँ देखो 3y स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर प्लस में है कि नहीं जी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, माइनस 3y स्क्वायर बटा 2 और प्लस 3y स्क्वायर और बटा में 2, ये दोनों का क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, है कि नहीं। तो ये माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। घटेगा तो 0/2, तो ये गायब हो गया, हम लोग क्या मिला y का घात 4 माइनस 9/4, ये हम लोग को एक तो गुणनखंड मिला, ठीक है। चलो इसमें पांचवा भाग हम लोग देखते हैं। पांचवा भाग क्या है, ध्यान दो। पांचवा भाग में दिया हुआ है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, यही ना है जी। अब ध्यान दो, इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, पहला पद ले लेते हैं 3, ठीक है, और इसे पूरा ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2x, इसमें क्या बचा हुआ है माइनस का 2x, फिर इसे पूरा लेंगे 3 प्लस 2x, ठीक है।
और 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा जी 9 प्लस 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 होगा 3 दूना 6 एक। अब देखो ये माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में 3 से गुना होगा तो 2 3 6 और x का x आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस प्लस माइनस, 2 में 2 से गुना होगा कितना 4 और x में x से गुना होगा x स्क्वायर। ठीक है, इस 6x प्लस में 6x माइनस में तो एक दूसरे से कट भी जाएगा। ठीक है, क्या बचा 9 और उसके बाद माइनस 4x स्क्वायर, जिसका घात अधिक है उसको पहले लिख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9, तो ये हम लोग को फिर गुणनफल मिल गया। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 2 में, देखो 2 के पहला जो भाग है वो क्या है 103 गुना 107। ध्यान दो ये बच्चा, देखो बोला है कि सीधे गुना नहीं करना है। ठीक है, सीधा गुना नहीं करना है तो कैसे करना है ध्यान दो। 103 को हम लिख देते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना जी। 107 को यहाँ गुना के चिन्ह है तो यहाँ गुना के चिन्ह दे देते हैं, कोई दिक्कत। 107 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस का 7 होगा जी। इतना बात समझ में आया, बोलो ना। अब देखो, अब इसमें इससे गुना हम लोग कर देंगे तो कैसे होता है, इसमें का पहला पद लिखो, पहला पद क्या है 100 और इसे पूरा लिखो 100 प्लस 7। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो क्या बचा प्लस का 3 है कि नहीं जी, और फिर इसे पूरा लिखना है 100 प्लस 7, कोई दिक्कत। अब 100 में 100 से गुना करेंगे जी, करेंगे तो 1 और यहाँ 4 को 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10,000, कोई दिक्कत। और उसके बाद यहाँ प्लस और प्लस, तो प्लस और प्लस में गुना होगा तो प्लस होता है, और 100 में 7 से गुना होगा तो कितना 700, कोई दिक्कत। प्लस में प्लस से कितना प्लस, और 3 में 100 से गुना होगा 300, कोई दिक्कत। और उसके बाद प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस हो गया, और 3 में 7 से गुना होगा तो कितना 21, कोई दिक्कत जी। अब जोड़ो, तो यहाँ जोड़ते हैं, ध्यान दो कितना है 10,000, उसके बाद कितना 700, उसके बाद कितना 300, और उसके बाद कितना 21 है कि नहीं। तो ये गया 1 2 7 3 10 के 0, उसके बाद 0 और 1 1 और 1। ठीक है, ध्यान दो कितना प्राप्त हुआ 11,021, 11,021। समझ में आया। दूसरा भाग इसमें का देखो, पहला का दूसरा भाग क्या है ध्यान दो 95 गुने 96, यही ना जी। अब ध्यान दो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो 100 और माइनस 5 कर सकते हैं जी, और गुना 100 और माइनस 4 कर सकते हैं। 100 में से माइनस 4 करेंगे तो 96 नहीं आ जाएगा, फिर उसी तरह से गुना करेंगे, उसमें से पहला भाग ले लेते हैं 100, ऐसे पूरा लिख लेंगे। ठीक है, 100 माइनस 4, ठीक है, क्या बचा इसमें माइनस का 5, और फिर इसे पूरा लिख लेंगे 100 माइनस 4, कोई दिक्कत। 100 में 100 से गुना होगा कितना 10,000 होगा जी, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 100 में 4 से गुना होगा कितना 400, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस का माइनस आ गया, 5 में 100 से गुना होगा 500, ठीक है, और उसके बाद माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस, और कितना 5 में 4 से गुना होगा 20, कितना समझ में आया। अब देखो 400 माइनस में है, 500 माइनस में है, ठीक है, 10,000 कौन सी में है प्लस में, और 20 कौन सी है प्लस में, तो प्लस वाला पहले जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 10,020 होगा जी।
अब माइनस वाला एक साथ जुड़ के माइनस में लिखाएगा 500 और 400, 900 माइनस में होगा जी। अब देखो 10,000, 10,020 में से हम लोग क्या करना है, 900 को घटा देना है कि नहीं जी। तो जीरो में से जीरो जाएगा, क्या होगा जीरो, 2 में से जीरो जाएगा 2, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1 और ये आ गया 9। ठीक है जी, बोलो ना। तो कितना आया, 9,120। आया समझ में जी। चलो तीसरा भाग देखो तो। तीसरा भाग में क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। तीसरा भाग में 104 104 गुना 98। ठीक है, देखो तो ये लड़का यहाँ ध्यान दो कैसे होगा। तो 100 प्लस के 4 लिख सकते हैं जी, गुना 100 माइनस के 4 हो सकता है। 100 में से माइनस 4 करेंगे तो 96 नहीं आएगा, 100 में आएगा ना जी। अब ध्यान दो, इसको भी वैसे ही गुना करेंगे। इसमें से पहला भाग ले लेते हैं 100, ऐसे पूरा लिखेंगे, यानी कि 100 माइनस 4। कोई दिक्कत, क्या बचा प्लस का 4, तो प्लस का 4 आ गया, ये पूरा लिखाएगा क्या 100 माइनस 4। 100 में 100 से गुना होगा कितना, 10,000 होगा जी। और 100 में माइनस 4 से होगा तो माइनस 400 होगा। और प्लस 4 में 100 से होगा तो प्लस 400 होगा। और उसके बाद प्लस में माइनस से होगा तो माइनस, और 4 में 4 से होगा तो कितना 16। कोई दिक्कत इतना में। अब प्लस वाला को पहले एक साथ जोड़ लेंगे, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ, तो 10,000 प्लस में है और ये 400 प्लस में है कि नहीं। तो इसको लिख लेते हैं 10,400। कोई दिक्कत जी। अब माइनस वाला जुड़ जाएगा, माइनस क्या है 400 यहाँ माइनस में और 16 माइनस में, तो जुड़ेगा माइनस वाला तो क्या हो जाएगा माइनस 416 होगा जी। अब 10,400 में से माइनस करना है 416, तो कर लेते हैं 10,400 माइनस 416। अब ध्यान दो 10 में से 6 जाएगा कितना 4, 9 में से 1 जाएगा 8, और ये कितना है 3, तो 1 इससे लेगा, 13 में से जाएगा 4 कितना 9, और ये कितना हो गया, ये हो गया 9। तो कितना आ रहा है, ध्यान दो 9,984। आया समझ में जी, बोलो ना, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो, बोला है उपयुक्त स्वर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। 3 का जो पहला भाग है वो क्या है, देखो 9x² प्लस 6xy और प्लस y², यही ना है जी, यही ना है। देखो नौ जो है, 9 को हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना जी, बोलो ना। और 3 गुना 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ध्यान दो, इस 9 को हम लिख देते हैं 3 और x एक साथ में, तो x का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर, दोनों को एक साथ स्क्वायर में लगाते हैं। कोई दिक्कत, 3 का भी स्क्वायर हो गया, x का भी स्क्वायर हो गया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो उसके बाद क्या है प्लस, इस 6 को हम तोड़ सकते हैं किस रूप में, 2 into 3। 6 को तोड़ सकते हैं कि नहीं, 6 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3, लिख सकते हैं जी। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 into 3xy। कोई दिक्कत, और प्लस का y² लिख दिए, कोई दिक्कत है ना। अब ध्यान दो, इसमें फॉर्मूला हम लोग को क्या दिख रहा है, जैसे a² प्लस 2a, a² का क्या है 3x, तो यहाँ 2a और क्या होता है 2ab, तो y जो है b है, प्लस
बी स्क्वायर होता है यानी कि वाई स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये लग रहा है ना जी। तो इसमें ए क्या है, ए है 3x, अब बी क्या है वाई। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं जी, लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बताएं कि इसमें फॉर्मूला कौन लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है जी। तो ए हम मान लिए इसको 3x को, ठीक है। तो ए स्क्वायर, उसके बाद फॉर्मूला में 2 है तो यहाँ 2 आ गया, यानी कि 6 को हम तोड़े हैं 2 भाग में, 2 इंटू 3, ठीक है। तो फॉर्मूला में 2 है तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए है तो ए 3x है तो 3x, और उसके बाद क्या है, बी है तो बी वाई को मान लिए, यहाँ वाई है तो वाई, ठीक है। उसके बाद क्या, प्लस बी स्क्वायर, यानी बी वाई को माने हैं तो वाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है इसे यह फॉलो कर रहा है कि नहीं जी। तो ध्यान दो, ये तो हम लोग का फॉर्मूला है, और ये हम लोग का 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को यह गुणनखंड प्राप्त हुआ सर्व समीकरण ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, कोई दिक्कत। चलो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें तीसरा का दूसरा भाग, दूसरे भाग में क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। 4y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4y और प्लस का 1। देखो इसमें क्या सब समीकरण लग रहा है, इसको ध्यान दो। इसमें हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 4 है तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होता है कि नहीं। तो 2 और y दोनों का हम कर देते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और y का y आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद प्लस का 1। अब देखो तो ये कौन से सर्व समीकरण पर लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2a। तो a तो 2a है तो 2a आ रहा है, लेकिन b नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कथी है 1, तो अगर 1 का हम स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो b मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2a और इंटू में अगर 1 लगा देते हैं तो 1 से गुना भी होगा, तो कोई चेंज होगा जी, कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ पे हमको सर्व समीकरण क्या लग रहा है, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2y को a मान लेते हैं और 1 को b, तो कौन सा लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा जी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तो इस सर्व समीकरण पर ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो ए स्क्वायर, तो 2y को a मान लिए तो ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस, तो माइनस 2 है तो 2 है, और a को क्या माने 2y है कि नहीं, तो 2y है, और b माने किसको, 1 को, तो 1 भी है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये जो सर्व समीकरण है, इससे हम लोग को यह गुणनखंड प्राप्त हो गया है। कौन सा गुणनखंड, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे देखते हैं 3 का तीसरा भाग। तीन के तीसरे भाग में क्या है, ध्यान दो। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में 100, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे हम तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है कि नहीं जी, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस
वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो वाई यहाँ पे हम लिखते हैं, और ये जो 100 है तो 100 को हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं कि नहीं, और 10 गुना 10 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं और ये दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत। तो ये देखो, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला बताए थे कि ए माइनस बी एक होता है, फिर दूसरा ए प्लस बी, ये सौर समीकरण होता है जी। तो इस सौर समीकरण पे हम लोग को यह प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का स्क्वायर, है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, बोलो ना। तो ध्यान दो, इस फॉर्मूला पे ये लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पर सच जाएगा, यानी कि एक बार हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई बटा 10, ठीक है, और एक बार क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बटा 10 होगा जी। तो हम लोग को इस सौर समीकरण से यह दूसरा गुणनखंड, मतलब यह गुणनखंड हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है जी। नोट करो 4 नंबर समझो, बोला है उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ध्यान दो, चार का जो पहला भाग है वह है एक प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, है ना जी। देखो क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, है कि नहीं। इसमें कौन सा समीकरण लग रहा है उसको देखो, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। यह सब समीकरण लगाकर हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं, x को, इसे b मान लेते हैं और इसे c। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ सकते हैं ना जी। चलो ध्यान दो, तो a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर तो 4z स्क्वायर होगा ना। अब देखो क्या है, प्लस 2, तो 2 का 2 आ जाएगा, a का मान कितना है x, तो गुना x लिखेंगे जी, b का मान कितना है 2y, तो गुना 2y लिखेंगे। अब देखो उसके बाद क्या है, प्लस 2 का 2 आ गया, b का मान कितना है 2y और c का मान कितना है 4z, तो 4z लिख दें, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे प्लस 2 का 2 आ गया, c का मान कितना है, तो गुना 4z, ठीक है। उसके बाद a है तो गुना a का मान कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो गुणा करते हैं, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 होगा और z का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का प्लस आ गया, 2 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा 4 और x में y से होगा तो xy होगा जी। अब देखो प्लस का प्लस 2 में कौन चीज होगा
दो में दो से गुना होगा तो 4 और 4 चौका 16 है कि नहीं। 16 वाई में जेड से होगा तो वाई जेड होगा, बोलो ना। उसके बाद प्लस का प्लस आ गया, 2 में 4 से होगा, 2 चौका 8 होगा जी। और जेड में 1 से होगा तो क्या हो गया, एक्स जेड। कोई दिक्कत। अब देखो तो कोई एक साथ जुड़ने वाला है तो ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर में है, जेड स्क्वायर में एक्स वाई है, ये जो है वाई जेड है और एक्स जेड है। कोई एक दूसरे में नहीं जुड़ेगा नहीं घटेगा, है कि नहीं। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत, बोलो ना जी, समझ में ये वाला। चलो इसका दूसरा भाग देखो तो दूसरा भाग में क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। चार के दूसरे भाग में दिया हुआ है 2x माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर, ना है जी। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही ना है जी। अब ध्यान दो, इसमें कौन सा सर समीकरण लग रहा है, तो इसमें भी यही सर समीकरण लगेगा, ठीक है। कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सर समीकरण को बार बार लिखो ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ भी इसको लिखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये सर समीकरण होता है। अब ये देखो 2x को a मान लेते हैं, माइनस वाई को b और प्लस जेड को c, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी मान लिए और उसका होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इसे हम लोग तोड़ देंगे जी। तो चलो तोड़ते हैं। a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर तो a इसी को ना बने जी, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या प्लस, उसके बाद है बी स्क्वायर तो माइनस वाई का स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा जी। उसके बाद क्या है प्लस सी स्क्वायर तो प्लस जेड का स्क्वायर होगा, होगा ना। उसके बाद क्या प्लस 2ab तो 2 का 2 आ गया, a क्या है तो a है 2x तो गुना 2x लिखेंगे। b क्या है, b है माइनस वाई तो माइनस वाई लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लस का प्लस आ गया, ठीक है। 2 का 2 यहाँ पे और b कितना है तो माइनस वाई तो माइनस वाई यहाँ लिखेंगे जी। उसके बाद c क्या है तो c है z तो यहाँ पे z लिखेंगे गुना में, बोलो ना। चलो फिर उसके बाद प्लस 2 का 2 आ गया, c क्या है तो c है z, ठीक है। और a क्या है तो a है 2x तो यहाँ 2x, कोई दिक्कत जी। a कितना है, a है 2। अब ध्यान दो, अब गुना करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होगा 4 तो हो गया 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो है माइनस, माइनस में माइनस से गुना किया जाता है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया हम लोग को प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 में 2 से गुना होगा कितना हो जाएगा 4 तो 4x और माइनस वाई से होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x वाई, यही ना होगा जी। 2 दूना 4 तो 4 के 4 आ गया, x में y से किए तो x वाई या माइनस का माइनस आ गया, कोई दिक्कत। चलो अब ध्यान दो, अब क्या बचा है प्लस। उसके बाद अब 2 में किससे करना है, माइनस के x और z से, है कि नहीं जी। तो 2 का तो 2 आ गया, उसके बाद माइनस वाई में जेड से करेंगे तो क्या होगा माइनस वाई जेड, है कि नहीं जी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद देखो प्लस का प्लस आ गया, ये 2 में गुना होगा किससे, 2 में 2 से 4 और जेड में 1 से कितना एक्स जेड तो 4x जेड, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो क्या करना है, अब 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर ही होगा
प्लस वाई स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये देखो प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस होगा 4xy। ठीक है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 2yz। ठीक है, और प्लस 4xz। इतना बात समझ आया? नोट करो, ध्यान दो। 4 का तीसरा भाग देखो तो क्या है, -2x प्लस 3y और प्लस 2z का होल स्क्वायर, यही ना है जी। देखो एक बार ध्यान दो, चौथा का तीसरा भाग -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, यही ना है जी। चलो, तो इसमें भी हम लोग वही शर्त समीकरण को लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दो, कौन सा शर्त समीकरण, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, यही ना शर्त समीकरण है जी। अब ध्यान दो, ए स्क्वायर, तो ए हम लोग इसको मान लेते हैं -2x को। ठीक है जी, बी मान लेते हैं प्लस 3y को, और सी मान लेते हैं प्लस 2z को। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो किसका स्क्वायर होगा, -2x का स्क्वायर होगा जी, बोलो ना, होगा ना। उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर, तो बी किसको माने हैं, प्लस 3y को, ये प्लस का प्लस आ गया, और बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद सी स्क्वायर, तो 2z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 का तो 2 आ गया, ए क्या है, तो ए है -2x, और बी क्या है, तो बी है 3y। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस 2, डी क्या है 3y, और सी क्या है, तो 2z है कि नहीं, प्लस, उसके बाद क्या है 2 गुना सी क्या है, सी है 2z, और ए क्या है, ए है -2x, यही ना जी, बोलो ना, ध्यान दो यहाँ। अब इसको करते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, और यहाँ पे z स्क्वायर, उसके बाद देखो 2 में 2 से गुना होगा तो कितना 4, और 4 में 3 से होगा 4 3 12, और प्लस में माइनस होगा तो माइनस, क्या हो गया -12xy होगा जी, इतना। उसके बाद देखो प्लस 2 में 3 से होगा 3 दूना 6, और 6 दूना 12, और y में z से होगा तो yz। ठीक है, प्लस 2 दूना 4, और 4 दूना 8, और माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा -8xz, ये हो गया हम लोग का। आए समझ जी, नोट कर लो तो इसको। चलो अगला देखते हैं हम लोग, चौथा भाग। चौथा भाग में क्या है, ध्यान दो, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, चौथा भाग यही ना जी, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यही समीकरण लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख देते हैं, इसको लिखना है बार बार ताकि याद रहे, है कि नहीं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है जी। अब ध्यान दो, ए हम लोग इसको मान लेते हैं प्लस 3a को, बी मान लेते हैं माइनस 7b को और सी मान लेते हैं माइनस c को। ठीक है, तो दिक्कत इसमें हम लोग इसे सजाते हैं। यहाँ देखो a का स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर होगा, 3a का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर तो माइनस 7b का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस c का स्क्वायर तो माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस 2 का 2 आ गया और a, तो देखो a क्या है, 3a दिया हुआ है a का मान। उसके बाद b क्या है, तो b है माइनस 7b। ठीक है, प्लस 2 का 2 आ गया इंटू b का कितना है माइनस 7b और c का कितना है, तो c का c दिया हुआ है माइनस c। ठीक है, तो माइनस c हो गया। उसके बाद देखो प्लस 2 का 2 आ गया, c का मान कितना है माइनस c और a का 3a। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब हम लोग गुना करते हैं, ध्यान दो, 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, प्लस का प्लस माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 7 7 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और c का स्क्वायर c। ठीक है, उसके बाद प्लस, ध्यान दो, 2 3 6 और उसके बाद 6 में 7 से करेंगे तो 7 6 42। अब माइनस में प्लस से होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 42। ए में बी से होगा तो क्या हो जाएगा ए बी, तो माइनस 42 ए बी आ गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस में माइनस से होगा तो माइनस 2 7 14 और 14 में कौन सी से होगा सी से, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। ठीक है, प्लस में माइनस से होगा तो क्या हो गया माइनस और माइनस में माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 7 14 यहाँ आ गया 14 और बी में सी से होगा तो क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस में माइनस से होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 में होगा 3 से तो 6 से हो गया 6 और सी में ए से तो क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें से कुछ जुड़ रहा है क्या, कुछ नहीं जुड़ेगा नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं हम लोग 5 नंबर, पांचवा भाग। पांचवा भाग में क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, पांचवा भाग में दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 5y और माइनस 3z का होल स्क्वायर, यही ना दिया हुआ जी। इसके लिए भी हम लोग वही समीकरण का यूज करेंगे, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, यही ना होगा सर समीकरण। अब ध्यान दो, a का स्क्वायर है तो क्या होगा, इसे a मान लेते हैं, माइनस 2x को a प्लस 5y को b और माइनस 3z को c। ठीक है, तो a का स्क्वायर है तो क्या होगा माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसे a माने हैं। ठीक है, b का स्क्वायर तो प्लस है तो प्लस और b का स्क्वायर तो क्या होगा 5y का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस c का स्क्वायर तो माइनस 3z का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस 2 का 2 आ गया, a क्या है तो a है माइनस 2x और b क्या है तो b है 5y। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है प्लस 2 का 2 आ गया और b कितना दिया हुआ है तो b है प्लस का 5y। ठीक है, और c कितना है तो c है माइनस 3z। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्लस का प्लस 2 का 2 आ गया
ठीक है। और c कितना दिया हुआ है, तो c दिया हुआ है -3z, और उसके बाद a कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है -2x। ठीक है जी। अब ध्यान दो आगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, और y का स्क्वायर y, ठीक है, यानी y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। ठीक है जी। उसके बाद प्लस, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3z का स्क्वायर है कि नहीं, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और z का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है 2, और 2 में 2 से गुना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, और 4 में 5 से होगा तो कितना हो जाएगा 4 पचे 20, और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, तो -20 XY। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, प्लस में इस माइनस से होगा गुना तो माइनस, उसके बाद 2 में होगा किससे 5 से, तो 2 पचे 10, और 10 यही 30, और उसके बाद y में होगा z से, तो YZ। इतना समझ में आया जी। उसके बाद प्लस का प्लस आ गया, देखो अब क्या होगा, प्लस में गुना होगा माइनस से, तो माइनस, और माइनस से गुना होगा तो प्लस। ठीक है जी। 2 में 3 से 6, और 6 दूना 12, तो यहाँ गया 12, और उसके बाद देखो z में x से गुना होगा तो ZX होगा जी। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, देखो छठा भाग, छठा भाग में क्या है, एक बटा 4a माइनस 1/2b प्लस 1। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, अब ध्यान दो, a स्क्वायर तो इसे a मान लेते हैं, इसे b और इसे c। ठीक है, तो a स्क्वायर तो किसका स्क्वायर करेंगे, 1/4 का 4a का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस b स्क्वायर तो -1/2 b का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस c स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और प्लस a क्या है 2 का 2 हो गया, a कितना दिया हुआ है 1/4a। ठीक है, उसके बाद b कितना दिया हुआ है, तो माइनस का 1/2b प्लस 2 इंटू b कितना दिया हुआ है, माइनस का 1/2d, और c कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू सी कितना दिया हुआ है 1, और a कितना दिया हुआ है 1/4a। ठीक है, अब ध्यान दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौका 16, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस से गुना होगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर b, कोई दिक्कत, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा जी। उसके बाद प्लस 2 में 1 से गुना होगा तो हो गया 2, यानी कि कट भी जाएगा, 2 गुना 4। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो 1 में 1 से गुना 1, और 2 में 2 से गुना कितना 4। ठीक है, और a का a आ गया, और ये माइनस में प्लस से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है जी। उसके बाद देखो यहाँ b भी है तो a b हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस, अब ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो माइनस में प्लस से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और b है यहाँ पर 1 है, तो ये सिर्फ हो जाएगा -b। उसके बाद ये हो गया कितना प्लस, ये हो कटेगा 2 दूना 4। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/2a। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर। चलो
नोट कर लो।